आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज बात आरएसएस की थोड़ी बदली सोच की करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो अपने हाल फिलहाल में या फिर ये कहिए कि पिछले कुछ दिनों में दिए गए बयान के बाद थोड़ा बदले हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कैसे और क्यों, एक एक करके आपको बताती हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को ये किताब के विमोचन में उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में जो जाति और वर्ण व्यवस्था है इसे खत्म होना चाहिए। जाति धर्म जो राजनीति में भी रहती है, जो राजनीति से कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, ऐसे में मोहन भागवत का ये बयान बड़े संकेत दे रहा है। संकेत क्या बदलाव के हैं? आप सोच रहे होंगे सिर्फ एक बयान के बाद मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, तो एक एक करके उन सभी बयानों का जिक्र कर लेते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये जो जाति और वर्ण व्यवस्था है ये हमारे पूर्वजों की गलती है और इस गलती को हमें वक्त रहते सुधारना चाहिए। आज का समाज बदलाव चाहता है और जाति व्यवस्था से हम लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। जाति व्यवस्था जो कि हमारे पूर्वजों के जरिए क्रिएट की गई, उनके जरिए लागू की गई और वो उनकी गलती थी। अगर आज के वक्त में हम अपने पूर्वजों की गलती को स्वीकार कर ले तो ये हमारा बड़प्पन होगा। अगर हम पूर्वजों की गलती बता देंगे तो इससे हमारे पूर्वज छोटे नहीं हो जाएंगे। और गलतियां सिर्फ हमारे पूर्वज नहीं बल्कि पूर्वजों की भी पूर्वजों ने की है। हमारे बड़ों ने गलतियां की हैं, उन गलतियों से हमें सबक भी लेना चाहिए और उनसे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे पर भी एक बड़ा बदलाव दिखाया। दशहरे पर नागपुर में जो कार्यक्रम रखा गया था वहां पर पर्वतारोही संतोष यादव एक महिला को पहली बार चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। और अभी पिछले दिनों ही खबर आई थी कि आरएसएस में अब महिलाओं की भूमिका अहम होने वाली है। 2025 तक ये बड़े बदलाव हम देखेंगे और आरएसएस में जो बड़े पद होते हैं उन पर महिलाएं काबिज हो सकती हैं। इस तरह के संकेत आरएसएस की तरफ से दिए गए हैं, जहां महिलाओं को अब बढ़ चढ़कर उनके रोल को बढ़ाया जाएगा, उनकी जिम्मेदारियों को अहम किया जाएगा। ये भी एक बदलाव का संकेत है। आपको याद होगा पिछले दिनों ही मोहन भागवत ने उमर इलियासी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात को भी अलग अलग मायनों और मतलब के तौर पर देखा गया था। मोहन भागवत जो कि ये भी कह चुके हैं कि हिंदू और मुस्लिम हम सभी का डीएनए एक है, हमारे पूर्वज तो एक हैं। ये इस तरह के बयान है जो कि मोहन भागवत या फिर आरएसएस के लिए कह दीजिए कि आरएसएस की विचारधारा को लेकर बदलाव के संकेत दे रहे हैं। मोहन भागवत अगर इस तरह की बड़ी बातें करते हैं तो फिर इसके बड़े संकेत हैं। और मोहन भागवत कह रहे हैं कि हमारा काम है समाज के लिए काम करना, समाज के उत्थान के लिए काम करना और समाज को आगे ले जाना। 2025 तक अगर महिलाओं को अहम भूमिका, अहम रोल में आरएसएस लाना चाह रही है तो ये महिलाओं को अपने साथ लेकर चलने की तैयारी के तौर पर भी है। साथ ही आपको याद होगा कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी बयान दिया था। हालांकि इस बयान पर अलग अलग रिएक्शन भी सामने आए थे। असदुद्दीन ओवैसी तो मुखर होकर ये बोल रहे थे कि यहाँ मुस्लिम समुदाय में किसी भी तरह से जनसंख्या वृद्धि को लेकर किसी तरह से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। वहां प्रजनन दर जो है वो ऑलरेडी कम है। जनसंख्या नियंत्रण एक अहम मुद्दा हो गया। उमर इलियासी से मुलाकात हो गई। हम सभी का डीएनए एक है, उन्होंने कहा। महिलाओं की भूमिका को लेकर आरएसएस तैयारी कर रही है और अब जो लेटेस्ट बयान है वो जाति व्यवस्था को लेकर है। अगर आरएसएस इन बड़े बदलावों का संकेत दे रहे हैं, अगर मोहन भागवत जैसी शख्सियत इन बदलावों के संकेत दे रहे हैं तो इसके मायने हैं। और अब आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा कि अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस तरह के बड़े बयान दे रहे हैं या फिर इस तरह बदलाव के संकेत दे रहे हैं तो वो देश की राजनीति में भी क्या झलकेगा, देश की राजनीति में भी क्या इस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्या। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब जो बयान देते हैं उनके रिएक्शंस अलग अलग तरीके से सामने आते हैं। तो अब देखना होगा जाति व्यवस्था को लेकर जो उन्होंने हाल ही में बयान दिया है उसको लेकर अलग अलग पार्टी या फिर अलग अलग नेताओं की तरफ से रिएक्शंस क्या रहते हैं। और ये देश की बेहतरी के लिए एक कदम समझिए, जहां महिलाओं को साथ लेकर चलने की बात हो, जहां पर जाति को साइडलाइन करने की बात हो, जहां सब समान हो। समानता के ये संकेत आरएसएस की नई सोच को दर्शाते हैं।